करा रही है। इमरान खान के समर्थकों का तांडव इस वक्त पाकिस्तान में है। पीटीआई समर्थकों ने सड़कों को जाम कर दिया है। आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सेना के पास है। आपने तमाम देशों के बारे में सुना होगा कि हर देश के पास एक सेना है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सेना के पास है, सेना के पास रखा हुआ है। पाकिस्तान की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर पीटीआई के समर्थक, इमरान खान के समर्थक सड़कों पर निकल गए हैं। वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मुल्ला मुनीर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये तमाम सारी चीजें हो रही हैं। चोटी रखने वाले लीडर को रिहा किया जाए। फौरी तौर के ऊपर अवाम निकलेगी, जंग भी जीतेंगे, मुकाबला भी करेंगे, इन्हें बताएंगे भी मुसलमान की ताकत क्या है। 3 मिसाइल गिराए गए, 3 ड्रोन गिराए गए और तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से आवाजें आ रही हैं कि कई सारी मिसाइल गिराई गई हैं, बॉम्ब गिराए गए हैं और पाकिस्तान के युवा सड़कों पर निकले हैं। पीटीआई के समर्थकों का ये आरोप है। और सबसे बड़ी चीज है कि पाक आर्मी को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि जो सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर के हटने की जो जानकारी आ रही थी वो फिलहाल गलत निकली है, लेकिन ये बात सही है कि पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर, आप जो युवाओं का गुस्सा देख रहे हैं वो पाकिस्तानी सेना को लेकर देख रहे हैं। और जो तमाम जो हमले इस वक्त भारत ने करारा जवाब दिया है पाकिस्तानी हमले का, उससे पाकिस्तान दहला हुआ है। तमाम बातों के साथ साथ चौबे साहब जिस कूटनीति की बात कर रहा था, अमेरिका बात कर रहा है, इसके साथ साथ सऊदी अरब के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात उन्होंने की ही थी, मामला ठंडा करने की कोशिश की ही थी, लेकिन गलती पाकिस्तान ने की। अब वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। के टुकड़ों पर पल रहा है। यानी सऊदी अरेबिया जो बात बोलेगा वो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को माननी पड़ेगी। यानी वो बाध्य होंगे जो संदेश उनके पास में विदेश मंत्री लेकर जाएंगे। इस विदेश मंत्री ने इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर से भेंट की है। डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो विदेश मंत्री भारत के हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी को सऊदी अरेबिया ने अपने देश का उच्च पुरस्कार, मुझे इसका नाम नहीं जान पड़ रहा, वो दिया था, सर्वोच्च पुरस्कार जी, वो दिया था। हालांकि सऊदी अरेबिया जो है ओआईसी का मेंबर है और पाकिस्तान को बार बार ये लगता है कि सऊदी अरेबिया भारत के इतना करीब कैसे हो रहा है। सऊदी अरेबिया वो कंट्री है जो कि इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में एसेट्स पर। कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान को यह बात कतई हजम नहीं हो रही थी और सऊदी अरेबिया इस समय मॉडर्नाइज कर रहा है। एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, वहां के जो क्राउन प्रिंस हैं जी, उन्होंने जो कदम उठाए हैं वो सच में तारीफ के काबिल हैं। वहां पर पहले महिलाओं को अकेले बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, उन्होंने महिलाओं को कार ड्राइव करने की अनुमति दे दी। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत छोटा सा कदम है, परंतु सऊदी अरेबिया को देखते हुए बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने ये तमाम सारी चीजों के बीच अरविंद तेजावत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो मुलाकात हो रही है सऊदी अरेबिया के मंत्री की, आप इसे कैसे देखते हैं डिप्लोमेसी के तौर पर? और कोई बात बन सकती है क्या तब, जबकि पाकिस्तान ने हमला कर दिया और भारत अब तमतमाया हुआ है, भारत जवाब दे रहा है, तमाम पाकिस्तान के प्रतिष्ठानों पर हमले कर रहा है? देखिए मनोज साहब कि ये जो सऊदी अरेबिया है वो पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के इन्फ्लुएंस में है। तो अगर सऊदी अरेबिया कोई संदेश ला रहा है तो हो सकता है कि इसमें जो कुछ संदेश हैं जो अमेरिका पब्लिकली नहीं देना चाहता है वह पाकिस्तान को देगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान के क्वेटा में अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं वो अभी भी हैं। तो पाकिस्तान एक तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में है, वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो सऊदी अरेबिया को हमें ऐसे देना चाहिए। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को भी बार बार आर्थिक सहायता दी है और अभी जब भारत के प्रधानमंत्री वहां गए थे तो पाकिस्तान के भिखारियों को
जो सऊदी अरेबिया में फैले हुए थे उनको वापस भेजा था। तो ये भी एक तरीके से जेस्चर था कि हमारे लिए पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सऊदी अरेबिया दरअसल पूरा अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर है। ये हमेशा अरब वर्ल्ड में लीडरशिप की हमेशा ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक तरीके से जो लड़ाई होती रही है, जिसमें सऊदी अरेबिया भारी पड़ता जा रहा है और ये भारत के हित में भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि ईरान का भारत के पक्ष में जैसे स्टेटमेंट आने चाहिए थे उतने नहीं आए हैं जितने कि सऊदी अरेबिया ने दिए हैं। तो ये बहुत ही भारत का महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अरविंद जी, यहाँ से मैं आपसे, आप चूंकि आपने कहा कि क्वेटा में अभी अमेरिका की फोर्स है, वहाँ की आर्मी है, लेकिन जो खबर आ रही है जिसमें खबर ये भी आ रही है कि क्वेटा में भी पाकिस्तान आर्मी पर 4 हमले हुए हैं, क्या ये